निमंत्रित किया सुपठित सुबुद्ध लोगों में प्रबुद्ध लोगों में बात करने के लिए मुझे बुलाया, इसके लिए आभार, धन्यवाद आपका। गज़वा हिंद यानी गज़वा क्या है, मैं इस पर थोड़ी सी बात करता हूँ। गज़वा का अर्थ है जंग, और साधारण जंग नहीं, जंग वो जिसमें मोहम्मद स्वयं सम्मिलित हुआ हो या जो मोहम्मद के संकेत पर होगी। तो गज़वा हिंद यानी भारत पर आक्रमण जो मोहम्मद के संकेत पर, आदेश पर होगा। और मोहम्मद की यह हदीस है कि इसमें सम्मिलित होने वाले सभी लोगों को जन्नत मिलेगी। इसका संदर्भ जो सियासत्ता 6 हदीसों किताबें हैं उसमें से निसाई में है, किताब नंबर 25 हदीस नंबर 90 और हदीस नंबर 91 में इसका जिक्र है। खुरासान से लश्कर उठेगा, चीन से एक लश्कर उठेगा और वो सिंध के बादशाहों को जंजीरों में बांध के लाएगा। काफिरों के बादशाह, उनके लीडर्स पकड़े जाएंगे। इस पर हदीस क्या है, इस पर बात करूंगा। मोहम्मद के लगभग कोई 150 बरस के बाद ये संकलित की गई हैं। मोहम्मद का जो जीवन गुजरा है, जो कुछ सारा मोहम्मद ने अपने जीवन में किया है, उन सबको संकलित किया गया इन 6 हदीसों में। और एक हदीस, पहली हदीस ऐसी है, बुखारी, सही बुखारी कहते हैं उसको, उसे तो वही मतलू यानी चलती फिरती कुरान कहा जाता है उस हदीस को, कि मोहम्मद के जीवन की सारी चीजें उसमें संकलित हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये बकवास है, ज़ईफ हदीस है। ज़ईफ हदीस से मतलब जिसको माना नहीं जा सकता, जिसकी वास्तविकता प्रामाणिकता संदिग्ध है। शिया ग्रुप ये कहता है कि यह हदीस बात की लिखी हुई है, ये सारी हदीस ही प्रामाणिक नहीं है, इनको माना नहीं जा सकता। बहरहाल इस पर थोड़ी सी बात ये करनी पड़ेगी कि कुरान तो है मौजूद। कुरान की कुछ आयतें मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। सूरा अल बकरा दूसरे नंबर की दूसरे चैप्टर, उसकी 193 नंबर की आयत है। और उनसे युद्ध करो यहां तक कि फितना शेष न रहे। फितना अर्थ हम लोग जो जीवन जीते हैं इस्लाम के हिसाब से, तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज को नहीं मानते, उसको नहीं पालन करते, वो सारे के सारे शैतानी काम करते हैं। फितना है और इसको समाप्त करना है। और उनसे युद्ध करो यहाँ तक कि फितना शेष न रहे और दीन अल्लाह का हो जाए। ये नॉन मुस्लिम्स के लिए आदेश है। सूरह अल बकरा की 216वीं आयत है। तुम पर युद्ध फर्ज किया गया और वो तुम्हें अप्रिय है, और हो सकता है एक चीज़ तुम्हें बुरी लगे और वो तुम्हारे लिए अच्छी हो, और हो सकता है एक चीज़ तुम्हें प्रिय हो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। सूरह अल बकरा की 2nd चैप्टर की 244वीं आयत है। और अल्लाह की राह में युद्ध करो और जान लो कि अल्लाह सुनने वाला है और जानने वाला है। तो ये सवाल इसका नहीं है ये कि वो हदीस में है कि नहीं, गज़वा हिंद है कि नहीं। इस्लाम मूलतः एक ऐसा चिंतन है जो संसार को अपनी दृष्टि से देखता है, और जो उसके डूज डोंट्स हैं, जो उसके हिसाब से करनी हैं, उसके अलावा सब कुछ को नष्ट कर देने वाला, उनको ख़त्म कर देने वाला, दूसरे लोग जो इस्लाम को नहीं मानते उनको कत्ल कर देने वाला मानता है। उनको मार दिया जाना चाहिए। एक सामने की बात है कि किसी भी सभ्य समाज में किसी को प्राण दंड देने का अधिकार राज्य की व्यवस्था को होता है, मगर राज्य सीधा दंडित नहीं करता। उसके लिए एक तटस्थ निरपेक्ष न्याय व्यवस्था होती है। किसी के प्राण लेना कि जो इस्लाम को नहीं मान रहा, मोहम्मद को पैगंबर नहीं मानता, कुरान को अल्लाह की किताब नहीं मानता, उसकी जान लेने का अधिकार किसको है? क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में कत्ल करो। जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करो। काफिर वाजिबुल कत्ल, काफिरों को मार डालना चाहिए। ये किसके करनी काम है? इस्लाम के हिसाब से प्रत्येक मुसलमान का दायित्व है कि जो इस्लाम को नहीं मानता उनको मार दिया जाए। सवाल इसका नहीं है कि गज़वा हिंद होगा कि नहीं होगा। मामला ये है कि इस्लाम या मुसलमानी जो चिंतन है, इस्लाम का जो चिंतन है, वो ये मानता है कि अपने अलावा हर चीज़ को नष्ट कर दिया जाना चाहिए। 700 करोड़ के आसपास दुनिया है, मनुष्य हैं। इसमें इस्लाम का हिस्सा 160-65 करोड़, कुछ कम ज़्यादा, इसलिए कि कई देशों में गणना ही नहीं होती, कुछ मारे जा चुके हैं।
पिछले 100 साल से तो इस्लाम की बहुत बढ़िया ठुकाई दुनिया भर में हो रही है, फिर भी वही मानते हैं। यानी 160-65 करोड़ लोग ये मानते हैं कि बाकी जो बचे 560-70 करोड़ हैं, उन सबको मार डालना चाहिए, उनको ये जीत लेंगे। यानी अपने से 4 गुनी जनसंख्या को मारने का सपना पाले हुए हैं। तो गजवाए हिंद हो मत हो, ये चिंतन बेसिकली ऐसा हत्यारा चिंतन है, ये मूलतः माफिया है। ये अरबी साम्राज्यवाद है कि अरब के नीचे सारी दुनिया झंड आ जाए। मोहम्मद का एक मशहूर खुतबा है कि वो लोगों से पूछता है, अपने साथी मुसलमानों से, कि मैं तुमसे कहूं कि सामने पहाड़ के पीछे एक फौज है तो तुम क्या मान लोगे? लोग मुसलमान थे, उन्होंने कहा मान लेंगे। तब मोहम्मद ने कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसा चिंतन प्रणाली, एक ऐसी सोच, एक ऐसा तरीका दे रहा हूं जिसके बूते तुम सारे अरबों पर गालिब हो जाओगे। जो अरब क्षेत्र है उसमें यहूदी थे, ईसाई थे, मूर्ति पूजक थे, बौद्ध थे, इन सब पर हावी हो जाओगे, सबके पर वर्चस्व तुम्हारा हो जाएगा, और तुम इस पर चले तो ये दीन तुम्हें सारी दुनिया में गालिब कर देगा। तो मूलतः ये अरबी साम्राज्यवाद है, तो इससे निपटना तो पड़ेगा, इसकी तैयारी तो करनी पड़ेगी, हम इसे छोड़ नहीं सकते। तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज को मानने वाले मुसलमान, जो इसे नहीं माने वो काफिर, और काफिर के कई हैं, मुशरिक, मुर्ताद, मुल्हिद, मुनकिर वगैरह वगैरह, इन सब को मार डालना चाहिए। तो कॉल हमारी है ही नहीं, हमारी इच्छा इसमें कहीं माने नहीं रखती, हम नहीं कर रहे ऐसा। आज से 1200 साल पहले 712 ईस्वी में सिंध पर, जिसे हम आज सिंध कहते हैं, वो उनके अपने ग्रंथों में, अपने पत्रों में, अपनी चीज़ों में हिंद कहलाया है। वो हिंद पर हमला करने आए, कारण क्या था? काफिरों को ख़त्म करना था। ये जितने नक्शबंदी और ये सारे के सारे सूफी सिलसिले, इनकी किताबें हैं, इनकी सब चीज़ें उपलब्ध हैं। ये भारत में दीन फैलाने, इस्लाम फैलाने और काफिरों को ख़त्म करने आए। इन सब के चिंतन बिल्कुल स्पष्ट हैं, बिल्कुल क्लियर है, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं। तो सवाल इसका है ही नहीं कि मैं चाहूं या ना चाहूं। वो मेरे पड़ोसी मुझसे 10 मील दूर, मुझसे 100 मील दूर, मुझसे 500 मील दूर कहीं कोई कार्य कर रहे हैं, और वो धीरे 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 दबोचते आ रहे हैं, और इसको छिपा नहीं रहे हैं, नगाड़े बजा बजा के, ढोल बजा के आ रहे हैं। हम अपनी मर्जी से अपने कान बंद करे बैठे हैं। शुतुरमुर्ग या कबूतर के रेत में सर दबा लेने से बिल्ली नहीं रुकती। ये स्थिति है, और ये संसार भर में हो रहा है। पिछले 2 साल पहले आपने सभी लोगों ने व्हाट्सएप पे ढेरों वीडियो देखे होंगे, जो सीरिया में लोगों के गले कटर से काट रहे हैं, तब चाकुओं से, तलवारों से हत्याएं कर रहे हैं। मरता हुआ आदमी, उसकी आंखें मुंद रही हैं, उसका गला आधा काट दिया गया, और वो बड़े जोर जोर से अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर का मतलब अल्लाह महान है। इसका नारा किसी का गला काटने के लिए क्यों लगाना चाहिए? क्यों करते हैं? क्योंकि वो ये मानते हैं कि ये गैर मुस्लिम है, और उनको मारने का मतलब है कि हम जन्नत जाएंगे। जहां पर 72 लौंडियां और 70 लौंडे, ये कुरान में व्यवस्था है, सारी चीजें उल्लेख हैं, और शराब की नहरें वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारी चीज होंगी। हदीसें मूलतः सेक्स और गैर मुस्लिम के खिलाफ जिहाद पर मबनी है, सारी की सारी हदीसों में यही है, बहुसंख्यक सारा हिस्सा ये है। तो इन बातों से हम अपने आप को बचा नहीं सकते। आप राजस्थान के लोग हैं, जयपुर में अभी साल भर पहले एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, और 4 थाना या 5 थाने क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाना पड़ा। क्यों? तो आखिर इससे निपटने की कोई योजना बनाएंगे कि नहीं हम? और ये कोई बहुत बड़ी कठिन बात नहीं है। मैं इसे इस तरह से देखता हूं, आज से 70 साल पहले लाहौर में जो व्यापार था, दिल्ली के व्यापारी भी इतने बड़े नहीं है जितना लाहौर में व्यापार था, जितना कराची में व्यापार था। बंबई आज तक वैसा नहीं बन पाया है। बंबई कराची का ही एक्सटेंशन है। ये मूलतः मुंबई प्रेसिडेंसी थी, जिसका पूरा हिस्सा सिंध था, गुजरात था, कर्नाटक जिसे हम आज कहते हैं और महाराष्ट्र कहते हैं, ये सब मुंबई प्रेसिडेंसी था। कराची का व्यापारी कहीं बड़ा था। बंबई की फिल्म लाइन, लाहौर की फिल्म लाइन का एक्सटेंशन है, ऑफ शूट है उसका। मगर क्या हुआ? कारण व्यक्तिगत चिंता की, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खड़ी की, बड़े बड़े
पटसन का, जूट का जितना बड़ा व्यापार ढाका में था, सारा का सारा हिंदू व्यापारियों के हाथ में था। सिंध के बड़े व्यापारी सारे हिंदू थे, पंजाब के बड़े जमींदार हिंदू थे। क्या हुआ? इसका कारण है कि इस्लामी संख्या बढ़ी, उस जनसंख्या ने दबाव दिया, वो किसी गैर मुस्लिम के साथ नहीं रह सकता, उसने हमें धकेल दिया, हमें निकलना पड़ा। हमारा नेतृत्व, हमारे नेता क्लीव थे, नपुंसक थे, उनके कारण से ऐसा हुआ, मगर सहा तो हमने, स्वीकारा तो हमने। तो कोई योजना तो बनानी पड़ेगी। और मैं योजना के संदर्भ में आपसे बात करूं, केवल एक योजना, केवल एक बात। कल्पना करें, पंजाब का अंतिम सबसे बड़ा राजा रणजीत सिंह जी, वो किसी एक दिन घोषणा करें कि 1 महीने के अंदर मेरे राज्य के सारे मुसलमान या तो हिंदू हो जाएं या मेरा राज्य छोड़ दें, अन्यथा दंडित किए जाएंगे। तो 14 अगस्त 1947 को क्या पाकिस्तान बनता? पाकिस्तान जिन लोगों ने बनाया वो हमारे ही तो धर्मभ्रष्ट लोग थे, हमारे ही लोग जो मुसलमान हो गए। और इस्लाम किसी के साथ नहीं रहता। इस्लाम का किन्हीं साहब की कोई आवाज आई? कोई प्रश्न पूछ रहे हैं क्या? नहीं भाई आ रही है आप जी, आप कंटिन्यू करो। कृपया बीच में मुझे बात करने दें, फिर बीच में रोक टोके नहीं। तो क्या पाकिस्तान बनता? हमारे अपने लोग जो धर्मभ्रष्ट हो गए, जिन्होंने चिंतन बदल लिया, उनके ये अरबी साम्राज्यवाद है, उसकी आस्था केंद्र बदल जाते हैं। किसी के बुरे दिन आ जाए और मुसलमान हो जाए तो सबसे पहला काम क्या होगा कि वो इस धरती से अपने आप को तोड़ ले। उसके आस्था केंद्र, उसके पूर्वज, सब कुछ बदल दिया जाता है। उस संख्या को कम करने की व्यवस्था कीजिए। कुछ भी हो जाए, यह कार्य हमको करना ही करना है। और एक निवेदन करूंगा पहले इस बात को कि यह है क्या भला, इसको समझने के लिए इंटरनेट पर एक पुस्तक उपलब्ध है, यह निःशुल्क डाउनलोड हो सकती है, अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद बाय अली सीना। अली सीना जी की पुस्तक अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद को डाउनलोड कीजिए, निःशुल्क मिल जाएगी। ये अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, बांग्ला 4 भाषाओं में तो अभी उपलब्ध है। और मुझे जानकारी मिली है कि इस पर शायद तमिल और मलयालम वगैरह में भी अपलोड की जा रही है। हिंदी इंग्लिश में डाउनलोड कीजिए, इसको समझिए। लोग इस तरह की बातें करते हैं, सामान्य रूप से लोगों के मन में यह है कि इस्लाम सही है, कुछ मुसलमान दुष्ट हैं। यह सिरे से गलत बात है। इस्लाम, मुसलमान मेरे आप जैसे ही हैं, उनमें कोई बड़ी बात नहीं है। उनके अंदर ऐसा विषाक्त मानस तैयार करना कि वो गैर मुसलमानों के लिए जहरीले हो जाते हैं, ये इसकी जड़ ओरिजिनल टेक्स्ट में है। लंदन के टेम्स के ब्रिज पर जो घटना हुई कि 3 लोगों पर गाड़ियां चढ़ाकर उन्हें मारा, उसके बाद तलवारों से लेकर निकले और अल्लाह अकबर, और अंग्रेज या गोरे उर्दू नहीं समझेंगे, अरबी नहीं समझेंगे, तो साथ में इन द नेम ऑफ अल्लाह कह के उन्होंने लोगों को मारा। बाद में 3 लोग, पुलिस ने उनका वध कर दिया। अभी जो फ्रांस में एक घटना हुई कि चेचन लड़के ने उस व्यक्ति का गला काट दिया जिसने मोहम्मद का कार्टून दिखाया था। उसने पहले वार्न किया था कि मुझे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बात करनी है, जो मुसलमान हो क्लास छोड़ के चले जाएं। मगर एक लड़की छुप कर बैठी रही, मुसलमान थी, उसने घर में एतराज़ किया और बवंडर मचा और उस व्यक्ति की हत्या कर दी गई। फ्रांस का सहज स्वभाव है, वो वहाँ की जो रॉयल्टीज़ हैं, किंग हैं, क्वीन हैं, उनके कार्टून बनाते हैं, पोप के कार्टून बनाते हैं, मिनिस्टर्स के कार्टून बनाते हैं, वहाँ का सहज स्वभाव है। इस्लाम अपने क्षेत्रों में तो जीने नहीं देता। आप गीता, बाइबल लेकर सऊदी अरब नहीं जा सकते, कतर नहीं जा सकते। अभी थोड़ा दबाव आया है, कुछ मंदिर बनाने की बात हो गई है, अन्यथा अगर आपके पास गले में हनुमान का एक लॉकेट भी है तो आपको तुरंत डिपोर्ट कर देंगे। सार्वजनिक रूप से आप दिवाली नहीं मना सकते, होली नहीं मना सकते, अपने क्षेत्र में ऐसे, मगर दूसरे के क्षेत्र में भी उनकी दृष्टि चाहिए कि मोहम्मद का या किसी का कार्टून नहीं बन सकता या किसी की फोटो नहीं छापी जा सकती। क्यों? आप कौन है तय करने वाले?
ये ऐसी वर्चस्वी मानसिकता है कि मेरे घर में तो मैं बादशाह हूं और तुम्हारा भी बाप हूं, तुम्हारे घर में भी बादशाह बनूंगा। तो आप इसके साथ तर्क से नहीं जीत सकते। इसके लिए पौरुषवान समाज चाहिए, पौरुष चाहिए। और एकमात्र जो इसका हल है, मैं एक उसका वो पढ़कर आपको सुनाना चाहूंगा। अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद का हिस्सा पढ़ रहा हूं। ये उन्नीस सौ इक्यासी में मोहम्मद के जन्मदिन पर जो तकरीर की है खुमैनी ने, वो पढ़ रहा हूं। मेहराब यानी मस्जिद, मेहराब का मतलब है जंग की जगह। मेहराबों से जंग आगे बढ़नी चाहिए, जैसा कि इस्लाम की सभी जंगों की कार्रवाई मेहराबों से शुरू हुई। मोहम्मद के समय की सारी जंगें, रसूल के पास दुश्मनों को मारने के लिए तलवार थी। हमारे पवित्र इमाम शिया मोहम्मद हसन हुसैन, मोहम्मद अली हसन हुसैन और उसके बाद की परंपरा के इन 10 इमामों को मानते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। हमारे पवित्र इमाम लड़ाका रहे हैं, वो सब फौजी थे, वो लोगों की हत्याएं करते थे। हमें खलीफा की जरूरत है जो हाथों को काट सके, सिर्फ धड़ से उड़ा सके और पत्थर मार मार के लोगों की हत्या का हुक्म दे सके। ये है असली इस्लाम। इससे जरा सा भी भ्रमित मत होइए, बिल्कुल क्लियर समझिए। और इसका हल यह है कि इसके मानने वालों लोगों को समाप्त कीजिए, इस चिंतन को नष्ट कीजिए। मैं व्यक्तिगत रूप से सबसे निवेदन करता हूं, कृपया, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, लोहा लेना इस विचारधारा से, तो आपके पास लोहा है, इसकी तैयारी है, कृपया सोचिए और इसकी व्यवस्था कीजिए। दूसरा, 2 लोगों को कम करना जीवन का लक्ष्य। कुछ भी हो जाएगा, 2 लोग मैं निकालूंगा, कम करूंगा। शुद्धियां कराइए, और किसी को गलतफहमी हो कि शुद्धियां नहीं होती तो वो दिल्ली आके मुझसे मिले, मैं आपको 10 लड़कियों से मिलवाऊंगा जिन्होंने हिंदू से शादी कर ली है। लड़कों से मिलवा दूंगा जिन्होंने हिंदू लड़कियों से शादी की है और हिंदू बन गए। हिंदू बनना मर्जी से नहीं होता, उसका एक लीगल प्रोसीजर होता है। कोर्ट में केस होगा, मजिस्ट्रेट के पास बयान होंगे 164 के, शुद्धियां होंगी, उसके सर्टिफिकेट होंगे, सारे काम होते हैं। बिल्कुल सही रूप से हो रहा है। कई बार लोगों के मन में ये आता है कि अगर कोई शुद्ध होगा तो जाएगा कहां, किस जाति में जाएगा। तो आपको इसकी जानकारी दे दूं कि शुद्धि केवल 2 संगठनों को इसका सरकारी अधिकार है। एक आर्य समाज, जो जातियों के चक्कर में पड़ता नहीं, उसी आर्य बनाता है। दूसरा, हिंदू महासभा। हिंदू महासभा में भाई परमानंद ने पहले से व्यवस्था की है कि जो भी व्यक्ति शुद्ध कराएगा वो अपना गोत्र दान देगा। मैं किसी लड़के को या लड़की को शुद्ध कराऊंगा तो वो सवर्णी गोत्र का चतुर्वेदी ब्राह्मण बनेगा और मेरा धर्मपुत्र या मेरी धर्मपुत्री, मैं उसका पिता होऊंगा, मेरी पत्नी उसकी माँ होगी, एक परिवार मिलेगा उसको, वो हमारे समाज में आएगा। और ये अगर किसी की गलतफहमी है कि साहब जातियों की शुद्धता के बाद क्या होगी, तो वो महामूर्ख है। जातियों की शुद्धता कुछ नहीं होती, कोई बात नहीं होती। काम जीवन का प्रबलतम आवेग है, इसमें कोई रक्त की शुद्धता नहीं होती, कहीं कोई बात नहीं होती है। ये सावरकर जी के शब्द प्रयोग कर रहा हूं, रक्त की शुद्धि कुछ नहीं होती। मगर पौरुषवान बनिए, इसका कोई विकल्प नहीं है। और आप पौरुषवान नहीं बन सकते, आयु आपकी नहीं है, तो फिर मैं कहता हूं कि जो लोग पौरुष व्यक्त कर रहे हैं उनका साथ दीजिए। जैसे एक घटना बताता हूं, अभी हाल में कोई 7-8 दिन पहले मोहनलालगंज में घटना हुई है। वो लड़का मुश्ताक नाम था शायद, उसने एक लड़की को छेड़ा, उसको तंग करता था। उस लड़की ने, वो पहले से टालती थी, मगर उस दिन तिल मिला के वो घर गई और अपने भाई को बताया। भाई घर से खड़ग लेके निकला और उसने काट के 3 टुकड़े कर दिए उसके। 302 का काम है, अपराध है। मगर अपने आप को उस लड़के की जगह रख के देखिए, आपकी बेटी आपकी बहन के साथ कोई अत्याचार करेगा तो आप क्या करेंगे? यह हमारा धर्म है, अपने बहनों की, माओं की, अपनी पत्नी की, अपनी बच्चियों की, अपनी बेटियों की, जीवन की, उनके सम्मान की, सतीत्व की रक्षा करना हमारा धर्म है। इसके लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं वो करेंगे। तो जिसने ऐसा किया, उसका भाई, उसकी मां और उसकी बहन बिल्कुल गरीब किसान, बिल्कुल गरीब लोग हैं, मजदूर, इनकी मदद कीजिए। ऐसी 10 घटनाएं होती हैं, राजस्थान में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं।
जहां ऐसी घटना हो तो उस व्यक्ति को इतना पुष्ट कर दीजिए कि वो अपने मुकदमे बहुत सरलता से लड़ सके, समाज में उसका सम्मान बढ़े, उसको गौरव मिले, तो इस पथ पर लोग बढ़ेंगे। ये दबाव ही तो है, खड्ग का दबाव था, इसी ने तो इस्लाम बढ़ाया था, मुसलमान बनाए थे, वही दबाव निर्माण करना है। इसका कोई विकल्प नहीं है, पौरुष का कोई विकल्प नहीं है। समाज को तैयार कीजिए। युद्ध हमारी इच्छा से नहीं है, युद्ध हमारी मर्जी से नहीं, हम नहीं पुकार रहे, मगर हमें लड़ना पड़ेगा। अफगानिस्तान छीन लिया गया हमसे, पाकिस्तान आज से 70 साल पहले, आप पता नहीं लोगों की जानकारी में है कि नहीं, सियालकोट में, लाहौर में हिंदू लड़कियों के नंगे जुलूस निकाले गए, रेप करने के लिए ढोल बजा बजा के लोगों को बुलाया गया। हम व्यक्तिगत रूप से उन महिलाओं से अपने आप को नहीं जोड़ते, वो मेरी दादी थी, मेरी मां थी, मेरी बेटी थी, मेरी बहन थी, यह भाव नहीं है। हमारे परिवार के लोग थे, इसलिए किया गया कि हम हिंदू थे। तो इस बात को ध्यान रखें कि इसकी तैयारी पूरी तरह से चाहिए। लोहा लेना है, लोहे की व्यवस्था कीजिए, और जहां ये नहीं कर सकते, जितना आर्थिक रूप से समाज को दे सकते हैं। एक मैं आपको और तरीका बता देता हूं। न्याय मंच एक संगठन है जो इसी प्रकार के वीरों की सेवा करता है, सहायता करता है, चेक से पेमेंट देता है। मेरी फेसबुक वॉल तुफैल चतुर्वेदी पर सर्च कीजिएगा, आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी, जितना धन आया और जितना धन दिया। मगर कुछ कीजिए, केवल वाणी के या कान सुनने से काम नहीं बनने वाला है, और बहुत समय नहीं है। वी आर हेडिंग टुवर्ड सिविल वॉर, इसके लिए तुरंत तैयार हुई है। केवल कार्यक्रमों से, केवल भाषणों से कुछ नहीं होने वाला है। समाज एग्जीक्यूट करना है, समाज में, समाज को तैयार करना ही पड़ेगा। जयपुर में 4 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा, ठीक, वो क्षेत्र भी तो थे जहां पर कुछ नहीं हो सकता था, 4 आदमी थे, वहां क्यों नहीं सर उठाया, वहां क्यों नहीं तैयार उनको ठोका। एहसास होना चाहिए कश्मीर से हिंदुओं को निकालने वाले को कि कश्मीरी काट के डाल दिए जाएंगे भारत में। कश्मीरी कभी डरे नहीं, इसलिए उन्हें मालूम था हिंदू गधे हैं। वीर बनिए, पौरुषवान बनिए, समाज के लिए जूझिए। ये आपका समाज है, हमारा समाज है। कल हमने अपने राष्ट्र को, अपने समाज को किस स्थिति में छोड़ना है? अपनी बेटियों के लिए, अपने बेटों के लिए, अपनी बहुओं के लिए, अपनी पोतियों के लिए, अपने पोतों के लिए हम कौन सी दुनिया छोड़ के जाएंगे? और इसमें हो मेरी गर्दन जाए, क्या समस्या है? 59 वर्ष का हूं, अगर नहीं जाऊंगा 70 तक खींचूंगा। किसी अस्पताल में पड़ाऊंगा, 4 नलियां यहां लगी होंगी, बेड सो रहे होंगे, पेशाब की थैली कमर में बंधी होगी। इससे बेहतर है कि मैं वीर मृत्यु मरूं। वीर गति में समस्या क्या है? पौरुषवान बनिए, इसका कोई विकल्प नहीं है, कोई भी तरीका नहीं है। केवल इतनी बात मैंने आपसे कहनी थी। तो गजवा हिंद मामला नहीं है, वो चिंतन शैली है जो सारे संसार को ग्रस रही है। ये माफिया है, इस माफिया से जूझना पड़ेगा। आपके पास इसका कोई विकल्प नहीं कि आप लड़ते हैं कि नहीं लड़ते। आपके पास केवल एक विकल्प है, आप जीवित रहना चाहते हैं हिंदू की तरह या भ्रष्ट होना चाहते हैं। आपको तय करना है, सिर्फ यही विकल्प है आपके पास। 9:36 हो गए, 9:40 तक मुझे रहना है। तो ये 4 मिनट कोई प्रश्न किसी मित्र ने करना है तो कृपया प्रश्न करें। मैंने अपनी बात पूर्ण कर ली। कोई भी अपने शंका या कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। 5 मिनट उनके पास है, 5 मिनट हम आग्रह करेंगे, 9:45 तक रुकेंगे। 10 मिनट का टाइम है। अच्छा लगेगा, कोई प्रश्न आएंगे? जय श्री राम। आपको वाणी आ रही है?